अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं? हमारी सोसाइटी का बड़ा इंटरेस्टिंग एक पहलू है कि हम जो कामयाब लोग हो जाते हैं, जो आगे निकल आते हैं, तो उन्हें एक जज्बा चढ़ जाता है कि हमने अब जूनियर्स का, छोटे भाई का, भांजे का, भतीजे का, या हर वो शख्स जो हमसे प्यार करने लग गया है, अगर हमारी इज्जत करता है तो अब उसकी ज़िंदगी सुधारना हमारा हक है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारे फ़राइज़ का सबसे अव्वलीन पहलू है कि अब उसकी ज़िंदगी को ठीक किया जाए। अब हम उसकी ज़िंदगी को ठीक कैसे करते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। हम उसकी ज़िंदगी की डायरेक्शंस बनाते हैं, उसको चंद डायमेंशंस देते हैं कि अब तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। मिसाल दे तो हम कहते हैं कि आपको एफएससी करनी है और अच्छे मार्क्स लेने हैं ताकि तुम मेडिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग या किसी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी को टच कर सको, वहाँ पे जा सको। लेकिन टास्क देने के साथ साथ हम इस बात का ख्याल कभी नहीं करते कि क्या उसको वो फैसिलिटीज़ उसके पास हैं, हमने क्या उसको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं जिस बेस पे हम उसको वो टास्क दे रहे हैं कि तुम्हें ये हाई मेरिट बनाना है। क्या हम उस टास्क के लिए उसको फैसिलिटेट करते हैं? यानी मीन के उसकी ट्यूशन फी, उसका कॉलेज का आना जाना, कॉलेज का बेस्ट होना, हर वो चीज़, हर वो फैसिलिटी जो उसको चाहिए उस टास्क को गेन करने के लिए, क्या हम वो देते हैं? हरगिज़ नहीं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि मुझे किसी भी फ़ॉरेन जाना है, बस मुझे फ़ॉरेन जाना है, क्या मुझे फिर फ़ॉरेन जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है, हवाई जहाज़ पे बैठना है, ट्रैवल करना है? तो ज़ाहिर बात है ये सारे मौके भी मुझे गाइड करना चाहिए। नहीं, बस ये फ़ॉरेन जाना है, गाइडेंस नहीं करनी, ना फैसिलिटेट करना है। सेम इसी तरह से मेरिट तो बनाना है लेकिन फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटेट नहीं करना। फिर क्या करते हैं कि हम उससे रेगुलरली चेक एंड बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। हाँ भाई, क्या पोजीशन है, कहाँ पहुंचे हो, क्या किया है? तो वो एकदम से एक्साइटेड होकर वही जूनियर, छोटा भाई, वही हमारा जो खैर खा, जो हमारे हमसे प्यार करता है, पहले तो एक्साइटेड होकर जवाब देता रहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, बड़ा एकदम से एनर्जी के साथ। लेकिन वो क्या करे, फैसिलिटीज़ नहीं होती। वो उकताना शुरू कर देता है, फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है, और वक्त के साथ साथ डिक्लाइन एकदम से चंद ही महीनों के बाद वो हमसे दूर होना, हमारी इज्जत कम करना, हमारे करीब ना आना शुरू कर देता है कि यार ये फिर पूछेगा, फिर पूछेगा। वो खुद को गिल्टी महसूस करना शुरू करता है कि यार मुझसे गलती हो रही है, हालांकि उसको ये नहीं पता होता कि उसको फैसिलिटेट ही नहीं किया गया और उसके लिए वो मौके ही प्रोवाइड नहीं किए गए जो इतना उसके ऊपर बर्डन डाल दिया गया। अब क्या होता है, वो अपनी जिंदगी का एक डिसीजन करता है कि नहीं मुझे ये करना है, एकदम से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। जब वो डायरेक्शन चेंज करता है और उसको पता चलता है जो उसको गाइड कर रहा है, तो वो एकदम से कहता है तुमने ठीक नहीं किया, ये गलत है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, तुम बर्बाद हो जाओगे, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं एक एग्जांपल देता हूँ ताकि इस बात को मैं इजीली एक्सप्लेन कर सकूँ। हमारी ही सोसाइटी में, क्योंकि एक इलाका ऐसा है, मिडिल तबके के लोग ज़्यादातर होते हैं, तो एक शौक चढ़ा होता है कि हमें फॉरेन जाना चाहिए और अच्छी अर्निंग करनी चाहिए। अब क्या होता है कि अगर वही बच्चा कहता है कि मुझे फॉरेन जाना है, तो हमने उसको रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं। ओ भाई, तुम्हें नहीं पता, तुम क्या जानते हो फॉरेन क्या है? फॉरेन में लोग मर रहे हैं, जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, और इस तरह से एक लंबी लिस्ट उसके सामने डाल देते हैं और उसको इतना डरा के रख देते हैं कि फॉरेन एक पता नहीं क्या है, अजदहा है, एक ऐसा अंधा समंदर है, एक ऐसा कुआं है, जो भी उसमें गया वो वापस ही नहीं आता। इस तरह से डराना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर वो बाजिद है कि नहीं मैंने फॉरेन ही जाना है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा भाई जाओ, हमें क्या, हमने तो आपको कहा था कि तुम्हें ये करना है, इस फील्ड को अडॉप्ट करना है, अगर आप नहीं करना चाहते, आपने जिंदगी को तबाह करना चाहते हो, तो जाओ करो। फिर हम एकदम से जो एक रेगुलर उसके साथ होते हैं, उसको गाइड करने वाला, एकदम से कट करके रिलेशन खत्म कर देते हैं। पता है क्या करते हैं? फिर वेट करना शुरू कर देते हैं, वेट एंड सी। अच्छा, जा तू फॉरन, एक वक्त आएगा तू कहेगा कि मैं ठीक था। खुद को, अपने आप को हम ठीक करने के लिए इंतजार करते हैं कि कब उसका फेलियर हो, कब वो रुसवा हो, कब वो जलील हो, कब वो बर्बाद होकर वापस आए
اور پھر میرے سامنے بیٹھے اور میں اس کو کہوں میں نے تو کہا تھا کہ تم نہیں کامیاب ہو سکتے، اس وقت میرا کہنا نہیں مانا، اب ذلیل ہو گئے، اب جاؤ جہنم میں۔ یہ ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے دوستو، یہی ایٹیٹیوڈ ہمارے اپنے غیر بنا دیتے ہیں، یہی ایٹیٹیوڈ زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں، یہی ایٹیٹیوڈ جونیئرز کا اپنے ماں باپ کے ساتھ نفرت پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ آپ کو ہم کو سچا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے تھے، وہ اپنے بچوں کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، ان کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے اس طرح سے کہا تو اس کا کہنا مان جاتا تو آج ہماری زندگی ایسی ہوتی۔ دوستو جتنی زندگی میں ایک ویری سوری ٹو سے یہ کہہ رہا ہوں، جتنی ایفرٹ جتنی سٹرگل ہم اس شخص کے فیلئر پہ لگاتے ہیں، کاش اتنی ہی سٹرگل ہم اپنے فیلئر پہ لگا دے کہ ہم جھوٹے ہیں وہ سچا ہے۔ مثلا میں اس پہ اگر کوشش لگانا شروع کر دوں، نہیں اس کو فوراً جانا ہے، میرا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، میں اس کی سچویشن صحیح سمجھ نہیں سکتا، اس کو باہر جانا ہے، اس کو سٹیبل ہونا ہے، اس پہ اگر میں کوشش کرنا شروع کر دوں، اس پہ ایفرٹ لگانا شروع کر دوں، اس کے لیے راستے ہموار کرنا شروع کر دوں کہ فلاں کنٹری ایسا، اچھا تم جو چاہ رہے ہو تم جاؤ کرو، اس کو میں ایگزامپل دوں ڈرانے کے بجائے کہ یار فلاں محلے کا فلاں بندہ گیا وہ اتنا اچھا سیٹل ہو گیا، تم بھی ہو سکتے ہو۔ ضروری نہیں تھا کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ وہی زندگی کا ایک حل ہے، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو سمجھ نہیں پایا، تو جو کہ زندگی کا پہلو گزر گیا، اب تم غلطی نہ کرو، اب جو تم نے سوچا ہے اسی پہ ڈٹے رہو، اس پہ اگر میں کریج کرنا شروع کر دوں گا، اس کی ڈائریکشن ٹھیک کروں گا، اگر میں اس کو فیسیلیٹی، اگر میں خیر خواہ ہوں بشرطے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ وہ سٹیبل ہو، تو اب مجھے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اب وہ فارن جائے، اچھی کمپنی اس کے لیے سلیکٹ کروں، اچھے لوگ سلیکٹ کروں، تاکہ وہ سچا ثابت ہو جائے۔ جتنی میں انرجی اس کو جھوٹا ثابت کرنے پہ لگاتا ہوں، اگر اتنی ہی انرجی اس کو سچا ثابت کرنے پہ لگا دوں تو وہ ایک بہت اچھا انسان اور کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح سے اپنے ان لوگوں کو گائیڈ کریں جو ہماری ریسپیکٹ کرتے ہیں، جو ہماری ڈائریکشن پہ چلنا چاہتے ہیں، جو ہمیں ایک آئیڈیل یا انسپائریشن سمجھتے ہیں، اور ہم ان کی زندگیوں کو آسان بنا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔